हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने परागकण की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास। आज हम देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नर युग्मकोद्भिद है क्या, तो वो आपको मैंने बता ही दिया। नर युग्मकोद्भिद जानते हो ना क्या होता है, बताया आपको। अंकुरित परागकण क्या है, अंकुरित परागकण। क्या कहा जाता है अंकुरित परागकण को? मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो किसे कहा जाता है? परागकण को। या किसको कहा जाता है? लघु बीजाणु को। ये बात भी आप जानते हो, ठीक है ना। वही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? परागकण, क्योंकि परागकण ही जब आगे अंकुरित होगा तब क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु या परागकण होती है। पता है आपको? क्योंकि लघु बीजाणु से क्या बनते हैं? परागकण आगे, फिर उससे क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद बनेगा। परागकण क्या होगा? अंकुरित होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो आपको पता है भाई, परागकण की स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। परागकण की संरचना का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? द्विस्तरीय। बाहर वाली जो लेयर होती है इसे क्या कहा जाता है? एक्साइन। क्या कहा जाता है? एक्साइन, ठीक है ना। और जो अंदर वाली जो परत होती है उसको क्या कहा जाता है? एंटाइन। क्या कहा जाता है इसे? ये वाली जो लेयर है इसे क्या कहा जाता है? एंटाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर केंद्रक द्रव भरा हुआ होता है और ये कोशिका द्रव भरा हुआ उसमें। और इसमें क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं एक्साइन वाली लेयर में, जो आपको अच्छे से पता है। एक जनन छिद्र मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया। भाई द्विबीजपत्री में कितने पाए जाते हैं? 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। जर्मपोर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? जर्मपोर, जनन छिद्र। और ये न्यूक्लियस है ये। भाई ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये है क्या? जो आपका आंसर क्या होगा? पोलन ग्रेन। क्या है ये? पोलन ग्रेन। या इसको हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर, ठीक है। पता है आपको, इतना आप जानते हो, पढ़ चुके हैं भाई हम ये कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाहर एक्साइन, अंदर एंटाइन, ये न्यूक्लियस, ये जर्मपोर। हो गया क्लियर? अब देखो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका आगे विकास कैसे होता है, ठीक है। दूसरी वाली स्टेज, ये तो क्या हो गई? वन सेल स्टेज हो गई। ध्यान रखना, ये परागकण की कैसी स्टेज है? ये वन सेल स्टेज है। वन सेल स्टेज, केवल एक ही कोशिका तो है। शुरुआत में मैंने बोला भाई परागकण कैसा होता है? एक कोशिका होता है। अब देखो आगे क्या होता है, ध्यान से देखते जाना इसको, क्योंकि ध्यान से आप देखोगे डायग्राम में तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा भाई? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाली लेयर कौन सी है वो आपको पता ही है, इंटाइन है ये। अब इसका जो ये केंद्रक है ना, इसका जो केंद्रक है इसमें माइटोसिस होता है। क्या होता है इसमें? माइटोसिस। परागकण के अंदर माइटोसिस होता है। परागकण के अंदर जब माइटोसिस होगा तो भाई इसका क्या होगा? एक न्यूक्लियस है ना, उससे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस बड़ा होगा और एक कैसा होगा? छोटा। 2 क्या बन गए? न्यूक्लियस बन गए। 2 क्या बन गए? न्यूक्लियस। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक। हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, इसको कहते हैं कायिक केंद्रक, ठीक है ना। और ये नीचे वाला जो केंद्रक होता है इसे कहा जाता है जनन केंद्रक। इसे क्या कहा जाता है? जनन केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। ये वाली लेयर एक्साइन है ही है, ये आपको पता ही है। ये वाली लेयर एंटाइन है ही है, ठीक है ना। इस पे जर्मपोर पाए जाते हैं, उनको बार बार नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है ना। चलो इसे और बना देता हूं मैं आपको। ये क्या पाए जाते हैं? जर्मपोर। जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं ये क्या है? जर्मपोर। और इसमें ये क्या भरा हुआ है वो आपको पता ही है भाई, कोशिका द्रव भरा हुआ है। तो माइटोसिस हुआ, कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक बन गए। एक कायिक केंद्रक बन गया, एक कौन सा बन गया? जनन केंद्रक बन गया। अब देखो अब आगे क्या होता है भाई, सारी चीजें मैं आपको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आगे वाले बुक्स में आपके है नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर सारे जो स्टेप है वो आपको विथ डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना इसको।
अब इसमें क्या होता है, ये वाली इंटाइन लेयर है, एक केंद्रक से भाई दो केंद्रक बन गए। अब एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए ना, तो इनके बीच में भित्ति बनना चालू हो जाती है। इनके बीच में क्या भाई कोशिका द्रव है, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। अब इनके बीच में जब भित्ति बन जाएगी तो कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? कोशिकाएं। तो जैसे मान लो ये वाला केंद्रक है, ऊपर की ओर बड़ा वाला, नीचे वाला छोटा वाला है, तो इनके बीच में एक भित्ति बन जाती है इस प्रकार से। अब ये भित्ति बन जाती है तो भाई आपको पता है कितनी कोशिकाएं बन गई। अब क्या कहेंगे? इनको कोशिका कहेंगे। अब केंद्रक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कोशिका। तो एक बड़ी कोशिका बन गई, एक छोटी कोशिका बन गई। एक तो कैसी कोशिका बन गई? बड़ी कोशिका। और एक कैसी बन गई? छोटी कोशिका। अब ये जो बड़ी कोशिका बनी है ना, इसे कहा जाता है कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। और ये छोटी वाली जो कोशिका बनी है, इसे कहा जाता है जनन कोशिका। इसे कहा जाता है जनन कोशिका। अब देखो यहाँ पर दो कोशिकाएं हो गई परागकण के अंदर, दो कोशिकाएं हो गई ना। तो ये वाली जो स्टेज है इसे कहा जाता है टू सेल स्टेज। ये वाली जो स्टेज है इसे कहा जाता है टू सेल स्टेज। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ध्यान रखना, ये जो मेल गैमेटोफाइट है किसे कहा जाता है? अंकुरित परागकण को। और मेल गैमेटोफाइट की जो प्रथम कोशिका होती है, फर्स्ट सेल होती है, वो कौन होता है? परागकण। पता है आपको? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है? परागकण। परागकण की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो आप देख चुके हो। अब इसका आगे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान रखना, नर युग्मकोद्भिद का विकास जब परागकण परागकोश के अंदर होता है तभी चालू हो जाता है। जब परागकण किसके अंदर होता है? परागकोश के अंदर, तभी चालू हो जाता है। ठीक है ना? कुछ हिस्सा तो परागकोश के अंदर होता है, और कुछ घटनाएं कब होता है? जब परागन हो जाता है। और परागन के बाद परागकण कहाँ पहुंच जाता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, तब जाकर क्या होता है? उसका अंकुरन। तो कुछ घटनाएं कहां पर होती है? परागन के बाद। ऐसा बोल सकते हैं कुछ घटनाएं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब परागन उसके पहले होती है, और कुछ परागन के बाद होती है। अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये जो सारी क्रियाएं हो रही है ना, ये परागकोश के अंदर ही हो रही है। ऐसा नहीं है परागकोश बाहर, परागकण मतलब परागकोश फट गया हो, परागकण बाहर निकल गया हो, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी सारी घटनाएं हो रही है वो अभी परागकोश के अंदर हो रही है। अर्थात परागन से पहले ये प्री पॉलिनेशन स्टेज है। अब ये टू सेल स्टेज, ध्यान रखना, ये टू सेल जो स्टेज है ना, इसी अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं। ये वाली स्टेज टू सेल स्टेज, ये जो मैंने स्टेज बनाई है ना, ये तो परागकोश के अंदर वाली होती है परागकण। ये जो परागकण होते हैं ना, वो परागकोश के अंदर वाली स्ट्रक्चर है। और जब परागकोश फट जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, इसके बाद परागकण बाहर निकलेंगे। तो परागकण जो मुक्त होते हैं वो इस वाले स्टेज में होते हैं। अर्थात कौन से वाले स्टेज में? जब वो टू सेल स्टेज में होते हैं, द्विकोश की अवस्था में होते हैं। तो इसमें दो कोशिकाएं बन गई, और इसी अवस्था में, इसी स्टेज में परागकण परागकोश से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था? हम पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास की कुछ घटनाएं परागकोश के अंदर होती है, और कुछ कब होती है? परागन के बाद। अर्थात एक तो होता है प्री पॉलिनेशन, एक होता है पॉलिनेशन। ठीक है ना। तो ये क्या बन गए भाई? टू सेल स्टेज बन गए। बन गए कि नहीं बन गई? टू सेल स्टेज। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं ये सारी जो घटनाएं है ना, ये जितनी भी सारी घटनाएं हमने पढ़ी है, ये सारी जो घटनाएं, यहां तक की जो घटनाएं, ये प्री पॉलिनेशन वाली घटनाएं। कौन सी है? प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन का मतलब समझ गए ना? परागण से पूर्व। अब देखो आगे क्या होता है भाई, आप आगे ध्यान से देखना, ठीक है। ये दो कोशिकाएं बन गई, द्विकोशिक अवस्था हो गई। एक तो कायिक कोशिका और एक कौन सी हो गई? जनन कोशिका। अब देखो अगली वाली स्टेज में क्या होता है। अब क्या होगा? ये परागकण कब पहुंच जाएगा? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। सीधी सी बात है भाई, जैसे यहाँ डायग्राम आ जाता हूं मैं, ये क्या है भाई? वर्तिकाग्र है, और ये वर्तिका है, और ये क्या है? अंडाशय। पता है आपको? अब जैसे मान लो ये जो परागकण है वो यहाँ पर पहुंच गया, ये जो परागकण है वो कहां पर पहुंच गया? इस जगह पर पहुंच गया। ये क्या है पता है ना आपको? स्त्री केसर। ठीक है ना। और स्त्री केसर का ये वाला हिस्सा कौन सा होता है भाई? पता होना चाहिए सारी चीजें आपको। वर्तिकाग्र। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? वर्तिका। और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? अंडाशय। सारी जानकारी पता होनी चाहिए भाई आपको। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो अब क्या होता है। मैंने क्या कहा था? टू सेल स्टेज में ही परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं, और वो अब किसी भी माध्यम से, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, किसी के भी द्वारा कब पहुंच जाते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। अब देखो अब क्या होता है भाई। अब क्या होता है?
अब देखो जो होता है वो अभी आपको बोर्ड पे दिखेगा भाई क्या होता है, ये वाली स्टेज, ठीक है। यहां पर ये नीचे मैं जर्मपोर दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, परागकणों का अंकुरण कहां पर होता है, जर्मपोर, जनन छिद्र से, ठीक है। अब देखो अंदर क्या होता है, अंदर इसमें से ये वाली जनन कोशिका होती है ना, जनन कोशिका, अंदर वाली जो जनन कोशिका है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अंदर वाली कौन सी कोशिका, जनन कोशिका, ये आगे क्या होती है, अंकुरित होती है, आगे विकसित होती है इस प्रकार से। जैसे मैंने यहां पे पूरा बना दिया, पहले तो इसको, नीचे वाली जो जनन कोशिका है वो इस प्रकार से क्या होती है, अंकुरित होती है। कौन सी वाली कोशिका, जनन कोशिका, और इस प्रकार से एक नली बनाती है। और ये जो नली बनती है ना, ये आपको पता है क्या कहते हैं इसको, पराग नली, या इसको क्या कहा जाता है, पराग नलिका, एक ही बात है, पराग नलिका, ठीक है ना। तो इसमें जनन कोशिका ये क्या होती है, अंकुरित होती है। जनन कोशिका क्या होती है, अंकुरित होती है। जनन कोशिका अंकुरित होती है तो अब ये जनन छिद्र से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, और जनन छिद्र से बाहर निकल कर क्या बनाती है, पराग नली। तो ये पराग नली किस में जाती है, वर्तिका में, पता है आपको। वही अंकुरित पराग कणों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। तो पराग नली जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, अंदर ही तो आएगी। तो ये पराग नली क्या बनती है, अंदर बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो कायिक कोशिका होती है ना, ये कायिक कोशिका होती है, इसका ये जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक यहाँ से निकल के आ जाता है, ये केंद्रक यहाँ से निकलता है, और इसका जो ये सीड्स वाला जो भाग होता है ना, पराग नली का टिप वाला भाग होता है, वहां पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इसको नलिका केंद्रक कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर अब इसको क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक। भाई यहाँ पर तो कायिक केंद्रक नाम दिया था, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, नलिका केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नलिका केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। भैया क्या कर रहा हूं मैं, ये 2 सेल स्टेज में मुक्त हो गए, बढ़ती काग पर पहुंच गए, वहां पर क्या हुआ, उसको उचित माहौल मिला परागकण, मतलब परागकणों के अंकुरण के लिए। तो परागकण क्या हुआ, अंकुरित हुआ। परागकण अंकुरण में क्या देख रहे हो आप, कि इसके अंदर वाली जो ये जनन कोशिका होती है ना, ये अंकुरित होती है। अब ये अंकुरित होती है तो आगे ये बढ़तिका में जाकर क्या बनाती है, एक नलिकाकार संरचना बनाती है। अब ये जो नलिकाकार संरचना बनती है, इसे क्या कहा जाता है, पराग नली कहा जाता है। अब ये जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक है ना, कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो बाहर निकल जाता है, इससे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल कर कहाँ पहुंच जाता है, ये जो पराग नली बनी है इसके सीड्स वाले भाग पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस ना कहकर क्या कहेंगे, इसको ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखो मैंने इसमें दिखाया है, ये जो जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है इस प्रकार से। ये क्या आ गया, जनन कोशिका का केंद्रक आ गया। किसका केंद्रक आ गया भाई, जनन कोशिका का केंद्रक आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये जनन कोशिका का केंद्रक यहाँ पे आ गया। तो जनन कोशिका का जो केंद्रक यहाँ पे आया है, ये क्या है, जनन कोशिका का केंद्रक। तो इसमें होता है अब माइटोसिस, इसका नाम माइटोसिस नहीं है, ये जनन केंद्रक है, इसका केंद्रक। तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस। अब जब इसमें माइटोसिस होता है तो वही क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो एक से कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। एक से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए, किससे, ये जनन कोशिका के केंद्रक से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब इनको हम जनन केंद्रक ना कहकर क्या कहेंगे, इनको नर युग्मक, अर्थात ये जब इसमें डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, तब इसको कहा जाता है नर युग्मक, मेल गैमेट। क्या कहा जाता है इसको, नर युग्मक। तो कितने नर युग्मक बने, 2। कितने बन जाते हैं, 2। अब आगे मैं बड़ा करके बना देता हूं आपको। जैसे भाई ये वाली लेयर हो गई, बाहर वाली लेयर हो गई, ये वाली लेयर तो कौन सी हो गई आपको पता है, एक्साइन वाली लेयर हो गई, ठीक है ना। अंदर ये वाली लेयर हो गई, कौन सी वाली, इंटाइन हो गई। यहाँ पे नीचे क्या है, जर्मपोर है। जर्मपोर है तो नीचे ये क्या बनती है, पराग नली बनती है इस प्रकार से। और ये पराग नली क्या हो गई, आगे बड़ी हो रही है, बड़ी होकर कहाँ जा रही है, ये वर्तिका वाले हिस्से में। ये तो पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में, इतनी चीज तो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। याद है, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 नर युग्मक बातें हैं, ध्यान होगा आपको, ठीक है। तो ये वाला जो केंद्रक है वो तो कौन सा हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, नलिका केंद्रक। वही क्या कहा जाता है इसको, नलिका केंद्रक कहा जाता है। अब ये जो केंद्रक है, एक केंद्रक ये बन गया, एक केंद्रक ये बन गया। अब इनको क्या कहेंगे, नर युग्मक। क्या कहेंगे इनको, नर युग्मक, ठीक है ना। क्या कहेंगे इनको, नर युग्मक कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेगा, पोलन ट्यूब, पराग नली। ये क्या है, पराग नली।
और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये वाली पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसे ही कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे ही क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट। यहां पे लिख देता हूं मैं, यही क्या है भाई, मेल गैमेटोफाइट। हो गया क्लियर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अंकुरित परागकण, परागकण का क्या हो गया, अंकुरण हो गया। तो परागकणों का अंकुरण कैसे हुआ पता लग गया आपको। इसमें ये जो जनन कोशिका है ये आगे विभाजित होकर, ध्यान रखना कायिक कोश का नहीं, जनन कोशिका आगे माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर, क्योंकि जनन कोशिका ही आगे विभाजित हो रही है ना भाई, जनन कोशिका ही आगे चलकर क्या होती है, विभाजित होती है। और जनन कोशिका आगे विभाजित होकर क्या बनाती है, दो कोशिका या दो केंद्रक बनाती है, जिनको ही क्या कहा जाता है, नर युग्मक, मेल गैमेट्स। क्या कहा जाता है, मेल गैमेट्स कहा जाता है। तो दो नर युग्मक बन गए कि नहीं बन गए। तो इस प्रकार से ये परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया। तो अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो आप यहां से देख सकते हो। ये पॉलन ग्रेन है, परागकण है। परागकण एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, पता है आपको अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, एगुणित होता है परागकण। ये भी आप जानते हो कैसा होता है भाई, एगुणित होता है, ठीक है ना। तो अब देखो आगे, ये केंद्रक में माइटोसिस हुआ, एक से दो केंद्रक बन गए। ये वाला केंद्रक कायिक केंद्रक जो बड़ा है, जनन केंद्रक कैसा होता है, छोटा होता है। अब इनके बाद बीच में क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है। भित्ति बन जाती है, कितनी कोशिकाएं बन जाती है, दो कोशिकाएं, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ध्यान रखना, कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और जो जर्म सेल होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। ये लेंस के आकार की होती है, दिख रहा है ना आपको, ये लेंस के आकार की होती है। जनन कोशिका कैसी होती है, लेंस के आकार की। ये आप ध्यान रखना कैसी होती है, ये लेंस के आकार की। कौन सी वाली, जनन कोशिका। और जनन कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है। वैसे दोनों में डीएनए की मात्रा समान होती है अगर दोनों की हम बात करें, ठीक है ना। और लेकिन आरएनए की मात्रा दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। डीएनए की मात्रा दोनों में समान होती है और आरएनए की मात्रा दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ये वाली जो स्टेज है परागकण की, वो वाली कौन सी स्टेज है, टू सेल स्टेज। और इसी अवस्था में ही परागकण परागकोश से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो अर्थात ये वाली जो स्टेज है ना, यहां तक वाली जो स्टेज है वो कौन सी हो गई, प्री पॉलिनेशन। और ये वाली जो स्टेज है ये आपको पता है, अब ये परागकण खाएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। तो ये वाली जो स्टेज है वो कौन सी वाली स्टेज हो गई, अब ये वाली सारी चीजें पढ़ी है मैंने, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें हमने लिखी है ना, ये सारी चीजें जो लिखी है, ये वाली स्टेज कौन सी हो गई, पॉलिनेशन वाली। कौन सी वाली स्टेज हो गई, ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जानते हो ना, परागन, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागन कहलाता है। तो मैंने क्या कहा था, नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर होता है, कुछ घटनाएं अर्थात परागन से पहले होती है और कुछ घटनाएं परागन के बाद होती है। तो यहां तक तो भाई परागकोश के अंदर ही हो रहा है, अर्थात परागन से पहले हो रहा है। और यहां पर अब ये मुक्त हो गया परागकण, तो वो खा जाएगा, वर्तिकाग्र पर जाएगा। वर्तिकाग्र पर जाएगा तो जनन कोश का क्या होगी, अंकुरित होगी। जनन कोश का अंकुरित होगी तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगी, पराग नली बनेगी। अब ये कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो पहुंच जाएगा नलिका के, पराग नली के टिप सीड्स पर पहुंच जाता है। अब उसको क्या बोलेंगे, नलिका केंद्रक कहेंगे, ठीक है ना। और ये जनन कोशिका का जो केंद्रक है उसमें माइटोसिस के द्वारा दो कोशिकाएं बन जाती है, दो केंद्रक बन जाते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, मेल गैमेट, नर युग्मक कहा जाता है। अब आपको पता है ये नर युग्मक पराग नली के जरिए पहुंचेंगे। अब ये पराग नली में बढ़ती जाएगी ना, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। पराग नली आगे बढ़ती जाएगी, वर्तिका में जाती हुई खपा जाएगी भाई, अंडाशय में जाएगी। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। पाया जाता है नहीं पाया जाता, बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, भ्रूणकोश, जिसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती है, जो आप आगे पढ़ोगे साइकिल हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहां तक क्लियर हो गया कि भाई कितने युग्मक है इसमें, 2 नर युग्मक। कैसे बने, जनन कोशिका से बने। किससे, कौन सी कोशिका से, जनन कोशिका से। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस। चूंकि ये अगुणित है तो ये भी कैसे होंगे भाई, अगुणित ही होंगे। तो दोनों नर युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये सारी स्टेज प्री पॉलिनेशन स्टेज है और ये वाली स्टेज कौन सी है, पॉलिनेशन है। अर्थात ये वाली घटनाएं परागन से पहले और ये परागन के बाद। परागन तो हो गया, तो परागन के बाद ये होता है, ठीक है ना, पोस्ट पॉलिनेशन वाली स्टेज है। ये तो भाई प्री पॉलिनेशन, ये हो गया पॉलिनेशन और ये हो गया पोस्ट पॉलिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं भाई। ये प्री पॉलिनेशन, ये हुआ पॉलिनेशन, परागन, और ये क्या हो गया, पोस्ट पॉलिनेशन। भाई परागन के बाद क्या होता है, परागन के बाद ये होता है, परागकण अंकुरित होता है, पराग नली बनती है। पराग नली में से कायिक कोशिका में से कायिक केंद्रक पहुंचता है सीड्स वाले भाग पर, और जनन केंद्रक माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तब क्या बनाता है वो, नर युग्मक बनाता है, ठीक है ना।
तो ये अब परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया, परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया, और अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। किस प्रकार से हुआ वो आप देख सकते हो इन चित्रों की सहायता से। तो इस प्रकार से ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक्स।